कुक टीवी। जादू नारंगी। गर्मी के मौसम में सोमू फल बेच रहा था। वह जो फल बेच रहा था उनमें से कुछ बहुत बड़े संतरे थे। क्या सोमू, यह संतरे कितने बड़े हैं? हाँ रामू, कुछ फल बड़े हैं। मुझे नहीं पता कि इन्हें कैसे बेच जाए। इस संतरे को फल के रूप में बेचने के बजाय जूस के रूप में बेच जा सकते हैं। हाँ, मैं भी यही करूँगा। चलो रस को अलग तरह से बेचते हैं। यह सोचकर सोमू ने बड़े संतरे के मांसल बागों को हटा दिया और उसमें एक नली रख दी। उसने छोटे छोटे फलों का रस लिया और एक बर्तन में भर दिया। मटके से उसमें एक बड़ा संतरा निकला। क्या सोमू, यह कौन सा संतरा है? नया जैसा लग रहा है। भाई, यह मैजिक ऑरेंज है। जूस लेने आता रहेगा। यह बहुत ही स्वादिष्ट और ठंडा होता है। ओह, मुझे जूस दो। लो भाई। यह जूस बहुत ही स्वादिष्ट और ठंडा होता है। सोमू का संतरे का रस खूब बिका क्योंकि यह अभिनव था। इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है उसका अर्थ यह है कि व्यवसाय चाहे जो भी हो, समय के अनुसार इसे नया रूप दिया जाए तो इसकी बिक्री बेहतर होगी। जेसस कुत्ता। अरुण स्कूल से घर लौट रहा था, तभी उसने सड़क पर एक भूखा पिल्ला देखा। वह घर ले आया। माँ, हम इस पिल्ला को पाल सकते हैं? हाँ अरुण, हम इसे बढ़ा सकते हैं। अरुण, इसे यह दूध दो। अरुण ने पिल्ला का नाम टॉमी रखा। टॉमी, यहाँ आओ। टॉमी अरुण के साथ मित्रवत हो गया और वह बेल जो भी घर पर पालते हैं। हमेशा की तरह बेल भोजन के लिए जंगल में गया। आज बेल ने बहुत दूर का सफर तय किया और घर वापस जाने का रास्ता जाने बिना ही जंगल में रुक गया। कला, हमारा बेल रात होने के बाद भी जंगल से नहीं लौटा है। हाँ, यह अभी तक नहीं आया है। अगले दिन, कला आओ, चलो दोनों चलते हैं बेल को खोजने के लिए। टॉमी ने मनी और कला को बात करते हुए देखा। मनी और कला बेल के तलाश में जंगल में गए। जंगल में बेल के अलावा अन्य जानवर और पक्षी ही रहते हैं। बेल कहीं नहीं मिला। बेल के न आने से अरुण चिंतित था। टॉमी ने यह देखा। चलो जंगल में चलते हैं और बेल को ढूंढते हैं। टॉमी ने उस रास्ते का अनुसरण किया जहां सुंगरे की शक्ति की मदद से बेल गया था। तभी टॉमी बेल के स्थान पर पहुंच गया। बेल और टॉमी को खुशी हुई। हमारे घर में हर कोई आपको याद करने से परेशान है। चलो घर चले। क्या आप घर का रास्ता जानते हैं? चलो मेरी गांड की भावना के साथ आसानी से घर पहुँचे। टॉमी को बेल वापस लाते देख अरुण, मनी और कला हैरान रह गए। अरुण, आपको बड़ा किया टॉमी ने वो किया जो हम नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता कि टॉमी को कैसे धन्यवाद दूं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम किसी भूखे की मदद करेंगे तो वो दूसरे तरीकों से भी हमारी मदद करेंगे। होशियार गधा। रमन ने बाजार तक सामान पहुंचाने के लिए एक गधा पाल रखा था। रमन, मेरे नमक के बोरियों को बाजार ले आना। ठीक है, मैं उनको बाजार ले आऊंगा। बाजार तक नमक की बोरियों को पहुंचाने के लिए रमन को एक नदी पार करना पड़ता। जब गधे ने नमक की बोरियों के साथ नदी पार की, तब नदी की गहराई के कारण
नमक पानी में घुल गई और बोरियों की वजन कम हो गई। रमन, नमक इतना कम कैसे हो गया भाई? जब गधा नदी में नमक की बोरियां ढो रहा था तब नदी की गहराई के कारण नमक पानी में घुल गई। ऐसा फिर से नहीं होगा। अगले दिन रमन, आज मेरी रुई की बोरियों को बाजार ले आना। ठीक है, मैं उनको बाजार ले आऊंगा। इस बार रुई की बोरियों को बाजार तक सही सलामत अच्छी अवस्था में लेकर आना। हाँ, मैं इस बात को जरूर ध्यान में रखूंगा। रमन ने रुई की बोरियों को गधे पर चढ़ा दिया और वे दोनों बाजार की ओर चल पड़े। मेरा मालिक सोचता है कि मैंने जानबूझकर नदी में नमक के वस्ते को भिगाया ताकि वो हल्का हो जाए, तो इस बार मैं कम गहराई वाली जगह से नदी पार करूंगा ताकि रुई सुरक्षित रहे। ये सोचकर उस गधे ने कम पानी वाली जगह से नदी पार की। वाह, हमारे गधे ने बोरियों को बिना भिगोए नदी पार की। हमारे पास बहुत होशियार गधा है। महोदय, मैं इन दिनों बहुत परेशान हूँ। तुम क्यों परेशान हो? जी, अब मेरे पास पैसा होता है तब मैं सुखी हो जाता हूँ, संतुष्ट रहता हूँ, लेकिन जब मेरे पास पैसा नहीं होता तब मैं असंतुष्ट रहता हूँ और मन की शांति नहीं होती है। तो हर वक्त सुखी और बिना चिंता के साथ रहने का कोई तरीका है? देखो बेटा, ये गधा क्या करता है। वह गंदे कपड़ों को नदी तक पहुँचाता है। उस गधे के चेहरे को देखो, क्या वो गंदे कपड़े धोते हुए तुम्हें परेशान दिख रहा है? और आज शाम को इसी गधे को नदी से लौटते हुए भी जरूर देखना। शाम को वही गधा उस नदी से धुले हुए साफ कपड़ों के साथ लौट रहा था। अब इस गधे को देखो बेटा, यह गधा अब साफ कपड़े लेकर जा रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर वही सुबह वाली भाव है। जैसे ये गधा गंदे कपड़े धोते हुए दुखी नहीं था और ना ही साफ कपड़े धोते समय बहुत सुखी, वैसे ही हमें इसी तरह अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। हम इस कहानी से ये सीखते हैं कि अगर हमारे जीवन में परेशानी आए तो हमें ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, और अगर कुछ अच्छा हो तो हमें अधिक खुशी भी नहीं होनी चाहिए। हमें हमेशा संतुलित जीवन जीना चाहिए। सोने की चूड़ियां और चोर। साहिल अपने दोस्त हरीश के घर गया, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। साहिल ने हरीश के घर में एक बक्से को देखा, उसके अंदर 2 सोने के चूड़ियां थे। वाह, सोने के चूड़ियां, मैं इनको चुपके से ले लेता हूँ। फिर वो बक्से से सोने की चूड़ियां लेकर अपने घर लौट जाता है। वो उन चूड़ियों को एक मटके में छुपा देता है। उस समय चूहा भोजन की तलाश में आया था। मेरे खाने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ खाली है। चलो, मैं उस मटके से चावल खा सकता हूँ। फिर वो चूहा उस मटके के अंदर गया। मटके से निकलते समय उस चूहे के गले में सोने की चूड़ियां अटक गई। जब वो चूहा छुपने जा रहा था तब उसने एक गमले को गिरा दिया। साहिल आवाज सुनकर उस तरफ देखा। उस चूहे ने चूड़ियां उठाकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। साहिल ने चूहे को पकड़ने की कोशिश की। चूहा यहाँ वहाँ भागना शुरू कर दिया और साहिल उसे पकड़ नहीं पाया। उस समय एक बिल्ली वहाँ पर पहुँची। वाह, यह चूहा तो बहुत स्वादिष्ट लग रही है। बिल्ली ने उस चूहे का पीछा करना शुरू कर दिया। चूहा डर गया और उन चूड़ियों को छोड़कर भाग गया। बिल्ली ने उन सोने की चूड़ियों को देखा। मैं इनको ले लेता हूँ। फिर उस बिल्ली ने उन चूड़ियों को उठा ली और भाग गई। मुझे कैसे भी करके इस बिल्ली को पकड़ना पड़ेगा।
साहिल भागने और लड़खड़ाने के बाद भी बिल्ली को नहीं पकड़ पाया। उस वक्त हरीश का कुत्ता वहां पर पहुंचा और उस बिल्ली का पीछा करने लगा। कुत्ते से डर के बिल्ली ने उन चूड़ियों को छोड़ दिया और बिल्ली वहां से भाग गई। इन सोने की चूड़ियों को मैं अपने मालिक को दूंगा। उस कुत्ते ने उन चूड़ियों को उठाया और हरीश के घर की तरफ गया। साहिल ने कुछ दूरी तक उस कुत्ते का पीछा किया और सोचा, अगर मैं इस कुत्ते का पीछा करता रहा तो मैं हरीश से पकड़ा जाऊंगा। देखो आदिल ने क्या लाया है, यह तो हमारे सोने के चूड़ियां लगता है। देखो यह बक्सा भी खुला है और इसके अंदर कुछ नहीं है। जब किसी ने इन चूड़ियों को चुराया होगा तब आदिल ने उसका पीछा करके यह वापस लाया होगा। हम इस कहानी से यह सीखते हैं कि अगर हमने मेहनत करके कुछ कमाया है तो वह कैसे भी करके हमारे पास वापस आएगा, भले ही वह हमारे विश्वसनीय लोगों द्वारा चुराया गया हो। बिजली बाइक। आरव जो शहर में काम करता है, एक उत्सव की छुट्टियों के लिए अपने गृहनगर आया था। दोस्तों घर दूर है, मुझे चलना है। यह इतना सुविधाजनक होगा यदि इस गांव में किराए पर इलेक्ट्रिक बाइक भी शहर की तरह ही उपलब्ध हो। ऐसा सोचकर आरव अपने दोस्त के घर चला गया। आओ आरव, बैठ जाओ। हरीश को आपको देखने के लिए बहुत लंबा चलना होगा। हमें क्या करना चाहिए? हम दोनों के पास बाइक नहीं थी। हरीश, चलो हम यहाँ किराए पर एक बिजली बाइक कंपनी शुरू करते हैं। जैसे हम शहर में हैं, हमें अच्छी आमदनी भी होती है, हमारे कस्बे के लोगों को भी फायदा होगा। हाँ तुम सही हो, चलो करते हैं। दोनों आरव और हरीश ने कुछ बिजली बाइक खरीदी। हरीश, आप इस बाइक की दूरी और किराया मोबाइल के जरिए जान सकते हैं। आरव ने हरीश को बिजली बाइक चलाने का तरीका बताया। शहर में हर कोई अपनी जरूरतों के लिए नया बिजली बाइक का इस्तेमाल करता था, इसलिए वे उन जगहों पर गए जहां उन्हें कम कीमत पर जाना पड़ता था। आरव, इस बाइक में क्या नयापन है? महोदय, यह बाइक बिजली से चलती है। हम कम लागत पर जाने की जरूरत है जहां हम जा सकते हैं। बिजली पर चलने से पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है। इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। ओह वाओ, आप हमारे गांव में अच्छी चीजें लाए हैं। आरव और हरीश दोनों को बिजली बाइक के जरिए अच्छी आय हुई। इस कहानी से हम जो सीखते हैं वो यह है कि अगर हम कोशिश करें तो हमें आधुनिक सुविधाएं मिल सकती हैं, जैसे कि बड़े शहर छोटे गांवों में भी उपलब्ध हैं। अंडा चोर। करण राजू के मुर्गी पालन में काम किया करता था। मैं बहुत काम करता हूँ, फिर भी मुझे कम पगार मिलती है। मालिक, मेरी पगार काफी नहीं है, कृपया मुझे थोड़ा ज्यादा पैसे दीजिए। माफ करना, मैं और ज्यादा नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अंडे इस वक्त सामान्य दाम से बहुत कम में बिक रही हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरी पगार बढ़ाई जाएगी। मैं अंडों को छुपा लेता हूँ और बाद में मैं उनको बेच दूंगा। करण ये सोचकर पालन से कुछ अंडों को एक पौधे के नीचे छुपा दिया। करण ने रोज उस पौधे के नीचे कुछ कुछ अंडे छुपाए। अब तक बहुत अंडे इकट्ठे हो गए हैं। जब मालिक नहीं रहेंगे तब मैं इनको बेच दूंगा। कुछ दिनों बाद, यहाँ पर इतने अंडे क्यों हैं? ठीक है, हम इन पर बैठते हैं और चूजों को निकालते हैं। कुछ दूसरी मुर्गियां भी उन अंडों पर बैठकर उनकी मदद की। करण, इतने कम अंडे क्यों हैं? क्या कोई हमारे अंडे चुरा रहा है? किसी ने भी हमारे अंडों को नहीं चुराया है, क्योंकि मैं यहाँ पर पहरा दे रहा था। ठीक है, अगले हफ्ते मैं बाहर जा रहा हूँ, तो तुम्हें ही इस मुर्गी पालन का देखभाल करना होगा। ठीक है जी। करण ने सोचा कि जैसे ही उसका मालिक निकल जाएगा वैसे ही वो उन अंडों को बेच देगा। 2 दिन बाद जब करण और उसका मालिक उस मुर्गी पालन में थे
तब कई सारे चूजों और मुर्गियां पौधे के पीछे से निकलने लगे। मुझे लग रहा था कि कोई हमारे अंडों को चुरा रहा है, लेकिन मुर्गियां ही अलग जगह में अंडा दे रही थी। मुर्गियों की कीमत अंडों से ज्यादा होती है, इसलिए हम आज से अंडे की जगह मुर्गियां बेचेंगे। और करण, आज से तुमको सामान्य पगार से 500 रुपए ज्यादा मिलेंगे। ओहो, महोदय, मैंने उन अंडों को छुपाया ताकि मैं उनको बाद में आपकी जानकारी के बिना बेच सकूं। लेकिन आप बहुत दयालु हैं, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। ज्यादा पगार ना पाने के कारण अंडे चुराना ठीक बात नहीं थी, लेकिन हम आज से अंडों की जगह मुर्गियां बेचेंगे। इसके लिए आज से तुम्हारा पगार बढ़ाया जाता है। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि अगर हमें अपने काम के लिए काफ़ी धन नहीं मिलता है तो हमें अधिक कमाने के लिए गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। हमें याद रखना है कि अगर हम परिश्रम और ईमानदारी से काम करें तो हमको अपने आप ज़्यादा धन प्राप्त होगा।